भाऊ आज बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या क्या बात है? मुस्कुराता है। आपने बहुत बढ़िया शब्द यूज किया है मेरे भाई शहजाद के लिए। आपने कहा कि बहुत चतुर है आप। आपको मानना पड़ेगा मानक जी, चतुर तो वो है। जितने ताकत के साथ वो राहुल गांधी को डिफेंड करते थे, उतनी ही ताकत के साथ बीजेपी को डिफेंड करते हैं। ये कला बहुत कम लोगों के पास है आप राजनीति हमेशा में। शहजाद के पीछे क्यों पड़ जाते हैं जब भी नहीं नहीं उनके नहीं साथ नहीं डिबेट में आते हैं? नहीं 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 चक्कर नहीं क्या नहीं, है ये? ऐसा है। नहीं देखिए, शहजाद सत्ता में है। सत्ता में है, अभी केंद्र में भी है, राज्य में इसका मुझे जवाब देने सत्ता को दीजिए। सवाल हाँ सत्ता को सवाल पूछना ये हमारा काम। हाँ अभी शहजाद जी ने कहा कि देखिए, वो नामाकरण की जो बात हुई है वो असंवैधानिक है, क्योंकि कैबिनेट को पता ही नहीं था। तो नोटबंदी भी असंवैधानिक है, क्योंकि कैबिनेट को पता ही नहीं था। नोटबंदी अनाउंसमेंट करने के बाद कैबिनेट को बताया गया। तो ये कई चीजें ऐसी है वर्तमान में, इस पे ना जाए तो ठीक है। हम यदि वकील, मतलब कौन सी पार्टी क्या है, मैंने तो कई बार कहा मानक जी कि हमाम में सब नंगे हैं, दूध के धुले कोई नहीं है। अभी तक ये कह रहे थे कि हमारी को कोई मतलब नहीं है, ये पार्टी क्यों टूटी, शिवसेना का अंदरूनी मामला है। जब एकनाथ शिंदे ने लोक विधानसभा में बता ही दिया कि कैसी पार्टी टूटी, और उसके बाद बची खुची जो बात है, जो हमारी भाभी जी ने, आदरणीय मिसेस फडणवीस जी ने हाँ, बता वो दी कि मैंने भी रात को पढ़ा, वो कैसे एक कपड़े इंटरव्यू में बोल रही बदल थी के कि जाते रात में थे। वो काला चश्मा लगा के भेष बदल हाँ, के जाते थे और मिलने के लिए। उसके भी ऊपर चेरी ऑन द आइसक्रीम जिसको कहते हैं, वो नितिन गडकरी जी ने कहा कि कैसी तुमने एकनाथ शिंदे को पटाया और तब अलग किया, ये तो मुझे भी पता नहीं पड़ा। ये पब्लिक डोमेन में है, तो चलो छोड़िए, इसमें नहीं जाते। आज आप यदि हम लॉ की बात करें तो देखिए, जब 11 तारीख की डेट मिली, उसी दिन मैंने आप ही के चैनल्स पे, आपके 3 प्रोग्राम में मैं लगातार आता हूं, तो लगातार तीनों प्रोग्राम में मैंने ये कहा कि अब ये सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब कोर्ट ने इनको टाइम दे दिया है। अब ये जो मसला है ये बहुत लंबा चलेगा, इसमें कोई 11 तारीख को आप अपेक्षा मत करिए। कल रात को 7 बजे मैंने कहा कि मुझे कोई कोई यदि ये लंबा चलेगा तो मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगा। रात को ही हमको पता पड़ा था कि ये लिस्टिंग में भी नहीं है, सप्लीमेंट लिस्टिंग में भी नहीं है, मेंशन होगा ये भी पता था। अब जब संविधान बेंच बननी है तो इसमें समय लगेगा, लेकिन संविधान बेंच के नतीजे कई बार बड़े अजीब आए हैं। संविधान बेंच ने कई बार 3-3 महीने की सरकारें भी बाद में बंद हो गई है, क्योंकि वो संविधान बेंच ने उसको नकारा। संविधान बेंच के सामने कई चीजें हैं जो संविधान बेंच लगातार एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके, मुझे लगता है शहजाद कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल ही ले, फिर मैं बाद में करूं बात। बोल दीजिए शहजाद जी। हाँ बोलिए शहजाद, चलिए बोलिए। ऐसा है, देखिए, वैसे तो अशोक वानखेड़े हमारे बहुत सीनियर है, मुझे बहुत पसंद भी है, परंतु उनको कुतर्कता करने से रोकना उनके अनुज का धर्म है, तो मैं अपना अनुज धर्म निभा रहा हूं। देखिए, एक चीज मैं बोल दूं कि पत्रकार पक्षकार बन जाता है तो कई चीजें भूल जाता है। आज उन्होंने मुझे तो सुना दिया कि मैं कांग्रेस के लिए क्या बोलता था, भाजपा के लिए क्या बोल रहा हूं, परंतु यह बात उनको शायद याद नहीं है कि कांग्रेस पार्टी शिवसेना के लिए दंगों को लेकर क्या कहती थी। और दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री का निर्णय था डिमोनेटाइजेशन को लेकर, क्या प्रधानमंत्री की कैबिनेट जो थी वो एक अवैध कैबिनेट थी? उद्धव जी की कैबिनेट में जब मीटिंग हुई तब उनके पास संख्या बल नहीं थी, ये तो आज साबित हो चुका है फ्लोर ऑफ द हाउस में। तो इसीलिए जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी वो कैबिनेट मीटिंग ही एक तरीके से अवैध और असंवैधानिक थी, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि आज तो उस पर बढ़कर एनसीपी के जो सदस्य थे वो बता रहे कि हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था। तो ये 2 काउंट पे असंवैधानिकता और अवैधता हो गई है। तो मैं केवल अपने अनुज धर्म को निभाते हुए अशोक वानखेड़े जी को पत्रकार ही रख रहा हूं, पक्षकार होने से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे वो बात रखिए। धन्यवाद धन्यवाद शहजाद जी। जब ये 3 पार्टियों की सरकार बनी तब मैंने ये कहा था कि ये 3 चाकी सरकार, ये ऑटो रिक्शा ज्यादा चलेगा नहीं, तब भी मैंने क्रिटिसाइज किया था। आप जब हरियाणा में चले गए चौटाला के साथ, तब भी मैंने क्रिटिसाइज किया था। आप जब पीडीपी के साथ जाते तब भी मैं क्रिटिसाइज करता हूं। कांग्रेस ने जब समर्थन दे के छोटे दल को जब सरकार बनाई थी कर्नाटक में, तब भी मैंने कहा था कि कांग्रेस ये गलत काम कर रही है, एक नया सिस्टम चालू कर रही है। ये मैंने कई बार कहा है। जब मैं कांग्रेस को बोलता था तब मुझे यार बहुत नाराज होते थे आप। अब बीजेपी का, अब मेरा दुर्भाग्य है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो आप कांग्रेस के साथ थे, अब बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी के साथ है, इसलिए हम आमने सामने बरकरार रहते हैं। अनुज धर्म निभाने के लिए धन्यवाद। अब आगे की बात मैं कहता हूँ संविधान पे आता हूं। तो मेरा ये कहना है कि अभी यदि ये अभी ये खत्म हो जाए, अभी अपने संविधान पे बात करें, ये तो निरंतर चलने वाली बात है, प्रोग्राम को डिरेल ना करें, बाकी लोग भी बोल रहे हैं।
अभी जो बात हो रही है, मुझे लगता है कि ये मामला लीगल फंसेगा, सरकार चलेगी। देखिए मानक जी, आप पूछते सरकार 2.5 साल तक आराम से चले, क्योंकि ये सरकार गिराने का किसी में दम नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस हो, एनसीपी हो या शिवसेना हो, इनके पास इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। ये पैसा खर्चा करेंगे नहीं सरकार गिराने के लिए। दूसरी बात, इनके पास कोई एजेंसी नहीं जिससे डरा धमका के सरकार को गिरा सकते हैं। ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। हम लोग क्यों क्यों गिराएंगे? ये जो लोग गए हिंदुत्व के लिए, ये 2.5 साल हिंदुत्व के खिलाफ ही, यदि बीजेपी का विरोध करना हिंदुत्व की खिलाफत है, तो 2.5 साल तक इन्होंने माल भी खाया, मलिदा भी खाया, सत्ता सुख भी भोगा, हिंदुत्व को खिलाफत करते हुए भी। तो कल तक हिंदुत्व को खिलाफत करने वाले आज वो लोग हिंदुत्व का नारा लगाते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए ये सत्ता का मक्खन है और कुछ नहीं है। ये जो कल तक के भ्रष्ट लोग थे, आज ये मंत्रिमंडल में मंत्री बनेंगे, क्योंकि अब ये पाक साफ हो गए हैं। तो ये कोई नैतिकता, हिंदुत्व, लोगों की मनीषा, ये कोई नहीं है। जब हम बिहार में आरजेडी यूनाइटेड दल एक साथ लड़ता है, जेडीयू, और अब हम उनके साथ सरकार बनाते हैं, तब लोगों की चिंता नहीं करते। अभी बड़े लोगों की चिंता हो रही है। छोड़िए इस बातों को। अब ये मामला संविधान बेंच पे है, लंबा जाएगा। ये सरकार टूटेगी नहीं, ये सरकार चलेगी। इसका एक खासियत और है, क्योंकि बीजेपी को ये सरकार चलानी होगी 2024 तक, लोकसभा तक वो सत्ता में रहना चाहिए। ओके, सचिन सावंत, बीजेपी जिम्मेदार। जहां बीजेपी सरकार में है, आप विपक्ष में हैं, वहां आपकी पार्टी टूटे तो बीजेपी जिम्मेदार। अरे भाई, आप संभाल नहीं पा रहे हैं, कहिए ना, मान लीजिए आप संभाल नहीं पा रहे हैं, विपक्ष में भी अपनी पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं आप। मानक जी, ऐसा नहीं है, पूरे देश भर में यह हाल है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, विपक्ष की अन्य सरकारें को भी इसी तरह से मेरे ख्याल से संकट में डाला गया। सचिन जी, गोवा में आप विपक्ष में हैं, ये क्यों हो रहा है? गोवा में क्यों तोड़ेगी बीजेपी आपकी पार्टी, बताइए। नहीं, इसका कारण है ना, इस देश में विपक्ष रहना ही नहीं चाहिए, यही मंशा है इनकी मानसिकता वही है। ये लोकतांत्रिक मानसिकता के लोग नहीं है, इनका विचार लोकतांत्रिकता से जुड़ा हुआ नहीं है। अच्छा भाऊ, अशोक वानखेड़े कुछ कह रहे हैं, बताइए भाऊ, क्या मसला क्या है ये गोवा वाला? देखिए, गोवा वाला मसला तो, एक तो गोवा में मानक के कोई बड़ी बात नहीं है, इधर से उधर लोग जाना, जैसा हम इस चैनल से उस चैनल पे जाते हैं, उसी स्पीड से लोग जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस का बहुत बड़ा दोष है। पिछली बार जब 17 कांग्रेस के आए थे और कांग्रेस सरकार बनाने के लिए 3 की जरूरत थी, बना लेती सरकार। लेकिन जो कांग्रेस के इंचार्ज है, वो वहां पे काहे के लिए गए थे? पर्सनल विजिट पे गए थे, गोवा टूरिज्म पे गए थे कि सरकार बनाने के लिए गए थे? यही पता नहीं था। गडकरी गए पीछे से, 1 सप्ताह तक सरकार नहीं बनी। 17 विधायकों को एक समझ में आ गया कि ये लोग सरकार बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो सत्ता में रहना चाहते थे, वो चले। कहीं ना कहीं कांग्रेस मात्र भाजपा को गाली देके ही अपना जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। आज मुझे बताइए, कामत वहां थे, लोगों को आपने लीडर ऑफ अपोजिशन बोला, उसी दिन से वहां का मीडिया, वहां के जितने भी विश्लेषक है, ये लगातार कह रहे थे कि अब कांग्रेस में बहुत बड़ी फूट होगी, कांग्रेस से बहुत लोग नाराज है एलओपी बनाने से, लोगों को एलओपी किसने बनाया? एक कर्नाटक की इंचार्ज आते हैं, वो बना देते हैं। ये लोग कैसे नहीं जानते? जब बीजेपी को सरकार बनवानी होती है गोवा में, तो गडकरी को भेजते या फिर फडणवीस को भेजते। वो जानते हैं कि महाराष्ट्र और गोवा के रिलेशन क्या है, कल्चरल एफिनिटी क्या है, ये लोग समझते हैं वहां की राजनीति वहां पे करने के लिए। आपने गुंडूराव को भेज दिया, गुंडूराव को यही समझ में नहीं आता गोवा किधर से शुरू होता है और महाराष्ट्र कहाँ बंद होता है। पर भाव ये हुआ क्या है तो बताइए। नहीं, ये दिगंबर कामत और माइकल लोबो ये क्यों ये पार्टी से टूट के और बीजेपी की तरफ जाने के लिए बेताब दिख रहे हैं? क्योंकि आपके पार्टी में क्या है? आपके पार्टी में कोई इज्जत है? आपके पार्टी में कोई सम्मान है? मुझे बताइए, क्या मिला उन लोगों को? जो लोग रहे हैं वहां पे 10, वो यहाँ पे क्या लगता है आपको? बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी थी जो रिपीट हुई वहां पे, कांग्रेस के नाकारापन से रिपीट हुई। कांग्रेस ने टिकट ऐसे लोगों को दिए कि जो पहले दिन से लोग मसीहा पढ़ रहे थे कि कांग्रेस यहाँ पे बहुत मुश्किल है आना। और जब आपको वहां पे लोकल लीडर की बात नहीं होती है, ऊपर से ऑब्जर्वर जाता है, वो टिकट फाइनल करता है। टिकट किसको दिए जाते हैं? जब टिकट बटे उसी दिन तय हुआ था कि बीजेपी की सरकार वहां बनेगी। ये हमने कहा है 10 बार। कोई बीजेपी के प्रति बहुत प्रेम नहीं है, शहजाद जानता है, हर प्लेटफॉर्म पे बीजेपी के लिए मैं उनके खिलाफ खड़ा होता हूं क्योंकि वो सत्ता में है। लेकिन यदि कांग्रेस गलती करे तो वो भी गलती माने ना। ठीक है, एक क्यों ऐसा होता है ना? ठीक है, लेकिन सचिन पायलट विद्रोह करता है, लेकिन ऐसा लगता है डीके दुबे, झांक के देखना जरूरी है कांग्रेस को। डीके दुबे मतलब कांग्रेस ने 90%, यदि 90% बीजेपी ने ये करवाया होगा तो 10% जगह भी कांग्रेस ने दी है। क्यों? बीजेडी में जो करते उसके बाद भी बीजेडी खड़ी है। अब ममता के यहाँ से 34 लोग तोड़ के ले गई थी बीजेपी, उनमें से कितने 32 लोग चुनाव हारे हैं।
ऐसा कांग्रेस करके दिखाए हाँ। कि चलो आप जाए। नहीं, शिवसेना लेकिन भी भाऊ करके ऐसा है दिखाया ना, जो मेरे पास जो खबर है, डीके दुबे और थोड़ा सा उस पर रोशनी डालेंगे। मेरे पास खबर यह है कि कांग्रेस ने वहां पर काफी हद तक फायर फाइटिंग कर ली है। कल करनी शाम तक नहीं, खबर दो- आ रही थी देखिए, कि 11 आज में तक- से 8 विधायक, 7 से 8 विधायक टूट सकते हैं। लेकिन दुबे जी, ऐसा लग रहा है कि आज सिर्फ 2 एमएलए के खिलाफ, माइकल लोबो और मिनट दिगंबर मानक। कामत, नहीं, उनके मानक, एक खिलाफ मिनट। अयोग्यता का नोटिस दिया है कांग्रेस ने। एक सेकंड मैं थोड़ा सा क्लियरिफाई करूं। हाँ, ऐसा था कि वहां पे 8 हो नहीं रहे थे, हाँ। 6 हो गए थे। 2/3 के लिए 8 चाहिए, 8 चाहिए। वो 2 का जुगाड़ था। इसी बीच में जैसे शिवसेना ने किया, शिवसेना को मालूम था कि बहुत सारे विधायक गए हैं, लेकिन सिर्फ 16 पे आपने नोटिस दिया ताकि 2/3 बाकी बचे बाकी हुए लोग वापस आ 2/3 जाए। में नहीं आए। हाँ, हाँ, तो यदि ये बिल्कुल 2 दुबे को जी, दिया उन्होंने, डीके दुबे, तो मैं यही 8 पूछ रहा की था जगह आपसे। दुबे जी, ये यही कम हो शिवसेना जाता के उद्धव ठाकरे के गुट ने किया था। टूट के गए थे कितने, देख लीजिए आप, और नोटिस दिया सिर्फ 16 को। और यहां भी सिर्फ 2 को नोटिस दिया है गोवा में कांग्रेस ने, जबकि टूट के 6 जा रहे थे शायद। ऐसा क्यों?